आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। और राजेश जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, अनेक देशों में गए हैं और मेरे जैसे अनेक कवियों और कवित्रियों को भी लेकर के गए हैं विदेश में राजेश चेतन जी। कोविड से पहले की बात मुझे याद आ रही है। राजेश जी वहाँ इंग्लैंड में चले गए एक कवि सम्मेलन में, साथ में एक कवित्री भी थी। थोड़ा सा आप माहौल आप बना दीजिए, वो थोड़ा सा, तो साथ में एक कवित्री भी थी। अच्छा, सुबह सुबह राजेश जी वहाँ 2 दिन कवि सम्मेलन होता है, शनिवार इतवार 5 दिन घूमते हैं। तो राजेश जी ने सोचा चलो आज घूमने चलते हैं। अब वो घूमने निकल गए भाई साहब। राजेश जी घूमने निकल गए। सुबह देखा कि एक पार्क के बाहर बहुत सारी वो अंग्रेजन खड़ी है छोटे छोटे कपड़ों में। तो राजेश जी ने पूछा भाई किस लिए खड़ी हो? बोले जी हम पार्क घुमाते हैं, हम इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। अच्छा कितने पैसे? बोली 10,000। राजेश जी बोले 10,000? 500 रुपये लेने हैं तो बात कर। अब वो बोली 2,000 तुम्हारे मेकअप में लग जाते हैं, कौन 500 में मानने थी। अच्छा राजेश जी ने सोचा छोड़ो इसके चक्कर ने, वो खुद ही घूम घाम कर वापिस आ गए। लेकिन पार्क बहुत खूबसूरत था, विश्व का हर फूल फव्वारा इतने खूबसूरत। तो इन्होंने सोचा ये कवित्री जो साथ आई है, अगर इसने ये नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। तो अगले दिन कवित्री को बोले चल तुझे भी घुमा के लाऊं। और अगले दिन जैसे ही पार्क के गेट पे पहुंचे तो पहले दिन वाली अंग्रेजन आ गई और राजेश जी के हाथ पे कंधे पे हाथ मार के बोली 500 में तो ऐसी मिलेगी। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। राजेश जी ने बताया कि भगवान कृष्ण जो हैं हमारे आराध्य हैं और प्रेम का पर्याय है। तब पढ़ता हूं 4 पंक्तियां और यहां से वहां तक तालियां गूंजे तो हमारे कृष्ण के लिए, चाहे आप कृष्ण कहें, मोहन कहें, कान्हा कहें, राधे कहें, कुछ भी कहें, कि प्रेम निभाना इस दुनिया में कहां किसी को आता है। सुनिएगा अजय भाई, अजय बंसल जी, प्रेम निभाना इस दुनिया में कहां किसी को आता है। सच्चा प्यार निभाने वाला बेशक सब कुछ पाता है। त्याग तपस्या निश्चलता से वश में भगवान हो जाए। अगर समर्पण राधा सा हो प्रेम अमर हो जाता है। अगर समर्पण राधा सा हो प्रेम अमर हो जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक अपने मन की इच्छा आपको बताना चाहता हूं, क्या हमारे मन के उद्गार हैं कि भूले भटके ही आ जाएं बालकनी से हम तकते हैं। भूले भटके ही आ जाएं बालकनी से हम तकते हैं। रोज सुबह से देर शाम तक राह निहारे कब थकते हैं। और जाने कब सपनों में आकर कृपा कर दे कृष्ण मुरारी। जाने कब सपनों में आकर कृपा कर दे कृष्ण मुरारी। हम सोते हैं आंख मूंद पर दिल के द्वार खुले रखते हैं। हम सोते हैं आंख मूंद पर दिल के द्वार खुले रखते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सुशील तायल जी हमारे मित्र बैठे हैं और मैं तो कहता हूं कि एनसाइक्लोपीडिया है। किसी कार्यक्रम का संचालन अगर सुशील तायल जी कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल है कि कोई नाम छूट जाए, चाहे वहाँ 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, सब नाम इन्हें याद रहते हैं। इतने एनसाइक्लोपीडिया हम इन्हें मानते हैं। और इस अमृत महोत्सव में हम अगर यहाँ अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो वो सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उन सैनिकों की वजह से मना रहे हैं। अगर हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं तो हम उन सैनिकों की वजह से मनाते हैं जो -50 डिग्री टेम्परेचर में हमारी रक्षा करते हैं। और हम यहाँ उत्सव मनाते हैं, उनका उत्सव केवल वो चोटियाँ होती हैं हिमालय की। तब 4 पंक्तियाँ उन सीमाओं की रक्षा कर रहे सैनिकों के लिए पढ़ता हूँ। और हाथ उठे, तालियां उठे तो सीमाओं तो ऐसा लगे कि सीमाओं की चोटियों तक आपकी तालियों की गूंज जाएगी। क्या लिपट तिरंगा सैनिक लौटे कांधे पर धर लेना तुम। लिपट तिरंगा सैनिक लौटे कांधे पर धर लेना तुम। याद उन्हें करके आंखों में गंगा जल भर लेना तुम। और 3 रंग पर जिसने अपना तन मन सब कुछ वार दिया, उनकी पगधूली को मस्तक पर धारण कर लेना तुम। उनकी पगधूली को मस्तक पर धारण कर लेना तुम। और 4 पंक्तियां उस मातृशक्ति के चरणों में पढ़ना चाहता हूं जो 9 महीने अपने बच्चे को गर्भ से जन्म दे करके हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए इस भारत माँ पर न्यौछावर कर देती हैं अपने बच्चों को। उनके लिए पढ़ना चाहता हूं, उस मातृशक्ति के लिए, कि शब्द शब्द मेरी कविता का उनका ही सम्मान करे। शब्द शब्द मेरी कविता का
उनका ही सम्मान करे और स्वयं जनगणमन जिनके कर्मों का गुणगान करे। शीश झुकाऊं चरण पखारूं पहले हर उस माता के अपने वीर सपूतों को जो सीमा पर बलिदान करे। अपने वीर सपूतों को जो सीमा पर बलिदान करे। अपने वीर सपूतों को जो सीमा पर बलिदान करे। भगवान कृष्ण का जन्म जेल में हुआ और मैं बताना चाहता हूं अजय बंसल जी के मेरा जन्म भी जेल में ही हुआ है। उस जेल का नाम है तिहाड़ जेल और उस जेल में जन्म मेरा इसलिए हुआ क्योंकि पहला कवि सम्मेलन मैंने वहीं पढ़ा था और राजेश चेतन जी मुझे लेकर के गई थी। वाह, जय हो। तो उस वक्त तो मैं स्कूटर पर ही गया था भाई साहब, पुरानी बात है बहुत। तो मैं जब कवि सम्मेलन करके निकला तो एक व्यक्ति ने मुझसे लिफ्ट मांग ली, मैंने पीछे बिठा लिया। मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ तिहाड़ में काम करते हो? बोला नहीं भाई साहब मैं तिहाड़ में काम नहीं करता। मैंने कहा अच्छा आपका कोई रिश्तेदार बंद होगा? नो बोला नहीं भाई साहब मैं खुद ही बंद था, आज ही छूटा हूँ। मैंने कहा क्या करते हो? बोला मैं जेब काटता हूँ। सुनते ही घबराया भाई साहब, जेब में 8100 रुपये रखे थे, मका कभी मामला साफ कर दिया हो। मेरी घबराहट देख के बोला कवि जी घबराओ मत, घर जाके अपने 8100 पूरे गिन लेना। वाह 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 वाह। आप बताओ भाई साहब, आप बताइए कि अगर कोई जेब कतरा ये बात कह दे तो घबराहट खत्म होगी कि दुगनी होगी? दुगनी होगी। मेरी भी दुगनी होगी भाई साहब घबराहट। उसी घबराहट में मैं लाल बत्ती पार कर गया। एक पुलिस वाले ने रोक लिया, ट्रैफिक वाले ने बोला जी 100 रुपये का चालान कटेगा। मैंने जिंदगी में पहली बार भाई साहब उस दिन चालान कटवाया। मैंने कहा रुपए चेक हो जाएंगे। मैंने जेब में से रुपए निकाले, गिने भाई साहब पूरे थे। 100 का चालान कटवा के बाकी के रुपए अंदर मैंने अंटी में लगाए, मगर यहाँ से नहीं निकल सकते। और जब उसे पीछे बिठा के चलने लगा बोला कवि जी मेरी वजह से आपका 100 रुपये का चालान कटा, ये पकड़ो 100 रुपये। मैंने कहा भाई तेरे पास कहाँ से आए? तिहाड़ में तो सिक्के तक नहीं ले जा सकते। बोले क्यों भी आपने 100 रुपये का चालान नहीं कटवाया? मैं कहा पुलिस वाले का मामला साफ कर दिया तूने। अरे मैंने कहा भाई ये क्या कर दिया? अरे वो चालान पे मेरा नाम लिखा, मेरा एड्रेस लिखा, मेरा फोन नंबर लिखा है, वो पुलिस वाले मुझे घर से उठा लेंगे। बोले जी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं होगा? बोला जी मानो। मैंने कहा ऐसे कैसे मानूं? नो बोला नहीं मानते तो लो चालान बुक भी रख लो। ऐसे ऐसे छटे हुए मिलते हैं भाई साहब हमें तो। हम मुझे याद है पिछले दिनों वो ट्रैफिक पुलिस अपना सप्ताह मना रही थी तो उन्होंने एक व्यक्ति गाड़ी रोकी, बोला गाड़ी रोको गाड़ी रोको गाड़ी रोको। उसने गाड़ी रोकी, बोला घबराओ मत, आपने लाल सीट बेल्ट भी लगा रखी है, लाल बत्ती भी पार नहीं की, स्पीड भी कंट्रोल में है, हम ट्रैफिक पुलिस सप्ताह मना रहे हैं, हम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आपको 1000 रुपये का पुरस्कार देते हैं। अब आप बताओ सबसे पहले 1000 रुपये का क्या करोगे? बोला जी लाइसेंस बनवाऊंगा। वाह 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 वाह। अच्छा राठी साहब वो सामने बैठी थी उसकी माँ, बोली हाँ लाइसेंस बनवाएगा, और जो मकान मालिक एक हफ्ते से चक्कर काट रहा है उसका किराया तेरा बाप देगा? दारू पी के कुछ भी बोलता रहता है। बोला अच्छा दारू भी पी रखी है? इतने में पिताजी की आंख खुल गई और सामने पुलिस वाले को देखते ही बोला मुझे पता था चोरी की गाड़ी में हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। एक बार सारे मिलके तालियां बजाए महोत्सव ने। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनमें देशभक्ति नहीं होती, उनमें भी देशभक्ति होती है कूट कूट के। मैंने उस जेब कतरे की देशभक्ति 4 पंक्तियों में लिखी और आप तालियां बजाइएगा उस जेब कतरे की देशभक्ति के लिए कि जेब कतरे का बेटा बोला हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। तो बाप बोला, चौथी पंक्ति पर आएंगी तालियां सबकी, बाप बोला मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। वाह वाह। ऐसी देशभक्ति को हम नमन करते हैं भाई साहब। और भाई साहब देखो हमारे देश में अरबी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में चीनी खाई जाती है, बोली नहीं जाती। हमारे देश में अंग्रेजी पी जाती है। और आप सब जानते हैं पीने के बाद तो फिर अंग्रेजी अपने आप ही निकलती है। हमारे देश में अंग्रेजी पी जाती है, बोली नहीं जाती। लेकिन अगर किसी को किसी की कोई बात किसी भी भाषा में समझ में ना आए तो एक बार पूछ के देख लो, तो हिंदी में समझाऊं क्या? नहीं भाई साहब समझ गया। इतनी शक्तिशाली हमारी हिंदी भाषा, उसे छोड़ करके हम अंग्रेजी के चक्कर में पड़े रहते हैं। परवीन भाई तो एक बार तो अंग्रेज भारत में आ गए
एक बोला जी मेरे बाथरूम में 5 लाख रुपए लगे हैं, दूसरा अंग्रेज बोला मेरे बाथरूम में 10 लाख रुपए लगे हैं। वहीं अपने एक ताऊ बैठा था, बोला जी मैं सुबेरे लोटा लेके जिस खेत में जाता हूँ उसकी कीमत 7 करोड़ है और ऐसे बाथरूम हम रोज बदलते हैं। तो हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती दिखाई जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। और आपको लगे मैंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ से एक पंक्ति में उसे जो जवाब दिया वो जवाब आपके मन का जवाब था, तब अपना आशीष दीजिएगा मुझे कि हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती दिखाई जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। तो मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते हो मेरे भाई, इसीलिए रहते हैं वहां इतनी सफाई, इसीलिए रहते हैं वहां इतनी सफाई। और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं लेकिन माँ बाप को घर में रखते हैं, और तुम लोग कूड़े को घर में रखते हो और माँ बाप को सड़कों पर फेंक देते हो। यह तुम्हारी संस्कृति में और हमारी संस्कृति में अंतर है। और जब से स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना हुई है बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं तो अभी आ रहा था, रास्ते में एक जगह कूड़ा पड़ा देखा, मैंने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। 2 आदमी खड़े थे, ताली बजाने लगे, दिल को बड़ा अच्छा लगा। बाद में पता चला वो तो साले तंबाकू कूट रहे थे। तो तंबाकू नहीं कूटना, ताली बजानी है। सारे मिलके एक बार महोत्सव मनाएं, बजाएं तालियां अमृत महोत्सव में। सुशील जी प्रणाम करता हूँ आपको, गिरीश भाई आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। और हमारे प्रधान जी नज़र नहीं आ रहे, अभिषेक जैन जी, मुझे यहाँ पर नारी शक्ति का जो प्रतिनिधित्व है। ये अभी रक्षाबंधन का पर्व हमने मनाया, भाई बहन का पर्व। मैंने भाई बहन के माध्यम से एक कविता लिखी कि पहाड़ और नदी दोनों भाई बहन हैं, एक ही जगह से उद्गम होता है। नदी चल पड़ती है सागर से मिलने, अपने प्रेमी से मिलने अपने, और पर्वत वहीं रह जाता है। वहीं से इस कविता को मैं प्रारंभ करता हूँ। मुझे एक बार जरा सा आदेशित कर दे, मैं एक शुद्ध कविता आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मुझे एक बार आशीष दे, एक बार तालियां बजा करके मैं कविता प्रारंभ करता हूँ। बहुत अच्छा, सुनाइए। एक पहाड़ ने नीचे बहती नदी से कहा, एक पहाड़ ने नीचे बहती नदी से कहा, देख तो बहना जरा अपने इस भाई को, मैं ऊंचाई में तुझसे कितना बड़ा हूं। तुम्हारी तरह कभी इस नगर कभी उस नगर नहीं भटकता, सदियों से अपने स्थान पर अड़िग खड़ा हूं। लोग आते हैं ना गर्मी बढ़ने पर मेरी शरण लेने बड़ी बड़ी कारों में, तुम्हारी तरह बंद कर नहीं रहता सिर्फ 2 किनारों में। वाह वाह। तो नदी बोली, ऐ मेरे अहंकारी भैया, तू तो भीतर से कुछ और बाहर से कुछ, और भले ही तेरा दूर दूर तक विस्तार है पर ऊपर से ही तो ठंडा दिखता है। सब जानते हैं तेरे अंदर धधकता कितना बड़ा ज्वालामुखी का भंडार है। वाह, वाह, वाह। तेरे अंदर धधकता कितना बड़ा ज्वालामुखी का भंडार है। अरे मैं तो भारतीय संस्कृति की आस्थाओं का मंदिर हूँ, क्योंकि जैसा बाहर से दिखती हूँ वैसी ही अंदर हूँ, जैसा बाहर से दिखती हूँ वैसी ही अंदर हूँ। होगा तू ऊंचा और बात करता रहे बेशक घटाओं से, लेकिन जब कृपा होती है ना मुझ पर किसी शंकर की, तब अवतरित होती हूँ उनकी जटाओं से, तब अवतरित होती हूँ उनकी जटाओं से। भाई क्या कहने, क्या कहने, वाह। और भूल गया वो दिन जब लक्ष्मण मूर्छा पर भगवान राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी के दोनों हाथ जुड़ गए थे। अरे गए तो बूटी लेने थे, पर तुम्हें समूचा एक हाथ में उठाकर आकाश में उड़ गए थे, पर तुम्हें समूचा एक हाथ में उठाकर आकाश में उड़ गए थे। अरे मैं तो अपनी सिंचाई से किसी मरुभूमि को भी लहलहाता खेत कर देती हूँ, और आ जाए ना कोई राह में बड़े से बड़ा पत्थर, उसे भी घिस घिस कर उपयोगी रेत कर देती हूँ, उसे भी घिस घिस कर उपयोगी रेत कर देती हूँ। मैं मानती हूँ कि पानी के विकल्प के रूप में तालाब है, हैंडपंप है, कुआं है, पर दुनिया की हर बड़ी सभ्यता का जन्म मेरे ही किनारे पर हुआ है। दुनिया की हर बड़ी सभ्यता का जन्म मेरे ही किनारे पर हुआ है। और होता है ना संगम जब हम 2 बहनों का, और होता है ना संगम। कविता की सबसे मार्मिक पंक्ति आपको सौंप रहा हूँ, मुझे आशीष दीजिएगा कि होता है ना संगम जब हम 2 बहनों का, तो दोनों साथ चल पड़ती है एक ही धारा में, और यही हमारा संस्कार है। और देख तो जरा खुद से सटे किसी पर्वत को, तुम दोनों भाइयों के बीच में कितनी गहरी दरार है, तुम दोनों भाइयों के बीच में कितनी गहरी दरार है। और सुन, एक साधारण सा पर्वतारोही भी तेरे बड़े होने के घमंड को उखाड़ देता है जब वो तेरी ही छाती पर पैर रखता हुआ। और सुन, एक साधारण सा पर्वतारोही भी
तेरे बड़े होने के घमंड को उखाड़ देता है जब वो तेरी ही छाती पर पैर रखता हुआ तेरी शीर्ष चोटी पर भारत माँ का तिरंगा गाड़ देता है, भारत माँ का तिरंगा गाड़ देता है। प्राचीन काल से ही मल्लाहों को जलधारा पार करा पथिकों को आय का अर्जन होता है। प्राचीन काल से ही पथिकों को जलधारा पार करा मल्लाहों को आय का अर्जन होता है। और पंचतत्व में विलीन हो जाता ना जब कोई शरीर, तो मुझ में ही उसकी अस्थियों का विसर्जन होता है, तो मुझ में ही उसकी अस्थियों का विसर्जन होता है। और उठती हूं ना जब ऊपर, तो बाढ़ में बहाकर लाई गाद से खेतों में सोना भरती हूं, और गिरती हूं ना नीचे जब किसी बांध से, तो बिजली बनकर लाखों घरों को रोशन करती हूं, तो बिजली बनकर लाखों घरों को रोशन करती हूं। और इस प्रकार अपना फर्ज पूरा करते करते अंत में ये सोचकर कि मेरा धरती पर आना सार्थक हुआ, मारे खुशी के खिल जाती हूं। और सागर अपने खारे पानी की वजह से कहीं प्यासा ना हो, शेष पानी लेकर उसी में मिल जाती हूं, शेष पानी लेकर उसी में मिल जाती हूं। और चाहती हूं कि हजारों लाखों जन्म लेकर, कविता की अंतिम पंक्तियां आप तक पहुंच रही है, चाहती हूं कि हजारों लाखों जन्म लेकर सागर के पानी को इतना मीठा इतना मीठा इतना मीठा कर दूं कि जब कभी दोबारा समुद्र मंथन हो तो उसमें से सिर्फ अमृत ही अमृत निकले, जो पिए अमर हो जाए, मरना ना पड़े, और मेरे धारक शंकर को फिर कभी विषपान करना ना पड़े, मेरे धारक शंकर को फिर कभी विषपान करना ना पड़े। और अंत में मैं समाज से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बेटा पिता के साथ रहता है, क्या दुनिया इसीलिए बेटे के लिए मरती है? जबकि सच्चाई तो ये है कि बेटी नदी की तरह दूर, बहुत दूर जाकर भी पिता का नाम रोशन करती है, पिता का नाम रोशन करती है, पिता का नाम रोशन। वाह 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 वाह।